Thank you so much, sir, for all your kind words. Supporting you is supporting the cause for creating more awareness among legal fraternity, and I think that is a shared goal. So it is our pleasure to be partners in that endeavor. I would, before we open, and I invite all the speakers to join us on the panel, I would like to welcome Mr. Mohammad Ahmed Qayyum Saab for his keynote address. He's a barrister, advocate, Supreme Court of Pakistan, and member of Punjab Bar Council, and the chairman of the Legal Education Committee of Pakistan. He has background in economics and competition law, having earned a degree in economics from Columbia University, New York, with Nobel Prize winner Robert Mundell. He has successfully defended the vires of the Competition Commission law before the Lahore High Court for the Commission and has even had part in drafting amendments to the law and currently appears for the Commission before various forums as well. He's our mentor and guide as well, and without his support, none of this would be possible. So thank you so much. Please join us for your keynote. Bismillahirrahmanirrahim. It is my happy duty to welcome Competition Commission of Pakistan and Women in Law Initiative यहाँ पर. Madam Nida has been very kind. हम ना भी होते तो उनके फिर भी functions वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं. She was being very very kind because एक चीज़ की मुझे हमेशा उलझन वगैरह रही है कि पंजाब बार काउंसिल आप तमाम दोस्तों का एक्चुअल घर है. ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली आपका मौजूद है. We did not want these functions to happen in Awari. We want them in your own home. और ये platform मैडम के लिए तो इनके तो जो Women in Law Initiative जो है we believe in everything they stand for, तो इनके लिए तो हमेशा ही खुला है, मगर आप तमाम दोस्तों के लिए भी है. So I welcome you all as well. Now the thing is मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर मैडम ने कंपटीशन कमीशन और को डिफेंड करना और इसके कानून की बैकग्राउंड वगैरह थोड़ी बहुत मुझे आपके सामने बताई है. I am a person who is already converted. I do believe कि पाकिस्तान के अंदर अगर बेहतरी आनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी है और अगर हमने आगे जाना है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली डज हैव अ वेरी वाइटल रोल. अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी आप जाके सारी की सारी चीज़ें देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाँ कहते तो हैं अमेरिका के अंदर के रॉबर्ट बैरन्स और रॉकफेलर और फोर्ड और उन्होंने बीच में डेवलप किया है, मगर अमेरिका के अंदर प्रॉपर उस टाइम के ऊपर जाके डेवलपमेंट हुई जब स्टैंडर्ड ऑयल को टुकड़ों में तोड़ा गया और उसकी मोनोपली को करके और इकोनॉमी को ओपन अप किया गया. अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत बीच में पढ़ी हुई है तो यू विल अंडरस्टैंड कि मोनोपलीज के नुकसानात वगैरह क्या होते हैं. प्रिंसिपली तो ये आपको मैं कुछ इस तरीके से बीच में बता देता हूँ कि एक रिसेंटली मैं नीचे थोड़ा सा कर रहा था, थोड़े दबे लफ्ज़ों में आपके सामने इसका जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान के हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिस के साथ एक इनफॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पे पाकिस्तान के 5 में से 2 सबसे अमीर बंदे आए हुए थे और वो वहाँ पे रोना रो रहे थे कि यार देखो FBR को बंद हो जाना चाहिए और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बंद हो जाना चाहिए, अमीर तरीन जो लोग हैं. बिकॉज़ बात ये है पाकिस्तान के अंदर अमीर तरीन से अमीर तरीन हो ही जा रहे हैं. लोन्स वगैरह हम सारी दुनिया से लेते हैं, मगर चूँकि मोनोपलीज मौजूद हैं, चूँकि ये जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑफ द पावरफुल हैं, उनकी जेबों के अंदर सारे के सारे पैसे जा रहे हैं. पाकिस्तान या जनरल अवाम वगैरह तो करीब से करीब तर होती जा रही है और उनको अगर कोई रेगुलेट करता है, इफ़ यू लुक एट द केसेस दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डीलिंग विद, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. और वो वाले एरियाज़ के जिनके साथ आम पार्लेंस के अंदर अखबारों के अंदर माफिया का वर्ड यूज़ होता है, शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, और इनके ऊपर अगर आप इनके ऑर्डर्स और लाखों करोड़ों रुपए के जो फाइन्स वगैरह लगाए जाते हैं वो अगर आप आके देखते हैं तो वो यहाँ पे सही अचीवमेंट इनकी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और इनकी एबिलिटी नज़र आती है. अगर कोई फेलियर नज़र आता है तो वो हमारे जुडिशल सिस्टम का भी वहाँ पे नज़र आता है आपको कि इनकी तरफ से फाइन्स वगैरह तो हो जाते हैं मगर स्टे हो जाते हैं और 10-10 साल तक स्टे रहते हैं. ये वो कानून है जो कि शायद पाकिस्तान के अंदर बनाना ही कोई नहीं इब्तदा के अंदर चाहता था. पहले मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी एक हुआ करती थी,
बहुत अरसे से किसी को उसके बारे में मालूम भी नहीं था, और शायद हमने पाकिस्तान के अंदर कोई लोन वगैरह हासिल करना तो उसकी कंडीशनैलिटी थी, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद बनाना पड़ गया हमें। बना तो दिया, मगर इस बच्चे को उसके क्रिब के अंदर ही मारने की बेशुमार कोशिशें की गई, और 10 साल तक इसके वायरीज़ के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के अंदर स्टेज वगैरह हुए कि जी ये फेडरेशन का वजूद टूट जाएगा अगर इसमें कंपटीशन कमीशन आ गया, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि ये नहीं। और आर्गूमेंट्स तो यहाँ पे हाई कोर्ट में ये होते रहे कि जी कॉर्नर के अंदर अगर कोई दुकानदार है मौजूद तो क्या उसको कंपटीशन कमीशन रेगुलेट कर सकते हैं। गुफ्तगू सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने इस नौयत से होती होगी। कंपटीशन कमीशन के अंदर के आम बंदे के हुकूक की बात हो रही है, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट दम। ऑल ऑफ दीज नाइसिटीज़ हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वी लॉयर्स आर ऑल अबाउट एक्चुअली हार्डकोर वकालत और कमाई और ये चीज़ें वगैरह। हम बार काउंसिल के अंदर आपको ट्रेन करते हैं with the biggest hammers and with the tools with which you can get justice, with which you can go ahead and put forward your case. And this is one of the strongest forums against the most powerful people in Pakistan. Frankly, यहाँ पे जिक्र वगैरह किया गया कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ वगैरह बना रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स भी मौजूद हैं। कंज्यूमर कोर्ट आम कंज्यूमर और आम प्रोवाइडर और सर्विसेज के लिए होते हैं। यहाँ पे मेगा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आप रेगुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई यू नीड टू गेट इनटू दिस एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं। बट फ्रैंकली this is one of the biggest guns, you have one of the biggest arrows in your quiver as a lawyer, and that is why we are here to basically welcome competition commission के बारे में introduction और आपको train वगैरह करने के लिए भी पॉइंट आउट आपके सामने मैं बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि इस लॉ के रास्ते के अंदर बेशुमार रोड़े अटकाए जाते हैं, और अगर आपने टॉप लेवल की अगर आपने वकालत करनी है, द हाईएस्ट पेड लॉयर्स उनके ख़िलाफ़ अगर अपना स्किल आपने टेस्ट करना है तो इस जगह पे मिलते हैं। द हुज़ हू जो सारे के सारे हैं शुगर वालों के लिए इस साइड के ऊपर खड़े होते हैं। कंपटीशन एपलेट ट्राइब्यूनल, वहाँ पे इनके ऑर्डर्स को वहाँ पे चैलेंज किया जाता है। वो ट्राइब्यूनल इस नौयत का ट्राइब्यूनल है कि ऑफन टाइम्स वहाँ पे कोई बंदा अपॉइंटेड होता ही नहीं है, तो इट्स नॉन फंक्शनल। अभी रिसेंटली शायद मैंने सुना है कि शायद दोबारा से फंक्शनल होने लगा है, तो वहाँ पे जो पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन मज़ा आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस लॉ में इफ़ यू वांट टू, एंड ऑल ऑफ यू आर यंगस्टर्स, इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट योर वकालत ऑन द बिगेस्ट लेवल अगेंस्ट द बिगेस्ट एक्चुअली प्रैक्टिशनर्स ऑफ द, ये करके एक्सक्लूसिवली आपको यहाँ पे वो नज़र आएंगे। या फिर अगर आपने बनना तो आप दूसरी साइड के ऊपर से एक्चुअली तगड़ी फीस लेके पेश हो जाए मेरे अगेंस्ट, वहाँ पे वो भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी, उधर से आप आ सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग, द रीज़न आई एम हेयर बिफोर यू, और आपके सामने ये जो गुफ्तगू वगैरह कर रहा हूँ, इज़ टू एक्साइट यू अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बिकॉज फ्रैंकली बात तो ये है, कंपटीशन कमीशन और इकोनॉमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट इज वो समझना लाजमी है, बिकॉज यू हैव टू मेक योर केस। बट फैक्चुअली और फ्रैंकली ये है कि दिस एज आई एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, this is one of the most fulfilling areas in which you can practice, because intellectually it is very 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 challenging. आपकी economics भी यहाँ पे आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाती है कि जी फेडरेशन ने रेगुलेट करना है, किसने रेगुलेट करना है, और इसके ऊपर अगर आप जाके जजमेंट जो वायरीज़ वाली LPG एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2009 CLD है आई थिंक 139, और उसके बाद फिर फाइनल जजमेंट भी आई, तो इट्स अ who's who ऑफ जजेस, टॉप जो आपके इंटेलेक्ट्स वगैरह थे उनकी जजमेंट्स और लॉयर्स फॉर इट फाइटिंग इट आउट। तो ये एपिक लेवल की वर्ल्ड वॉर लड़ाई वगैरह आपको उसमें नज़र आएगी। सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू यहाँ पे पंजाब बार काउंसिल में। दिस इज़ योर होम। आई होप के यू फाइंड दिस ट्रेनिंग यूजफुल, एंड आई होप कि इस तरीके की मल्टीपल ट्रेनिंग्स आगे भी होते रहे, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद वुमेन इन लॉ इनिशिएटिव एज वेल। Thank you very much, man.